हाँ इन स्टार्ट सर बाय। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम बात करेंगे यूनिवेरिएट अनोवा के बारे में। जैसे कि आप इधर एग्जांपल 6.7 में देख रहे हैं, यहाँ पे पॉपुलेशन 1 में तीन वैल्यूज दे रखी है 969, पॉपुलेशन 2 में 02, पॉपुलेशन 3 में 312। तो बेसिकली हम जो कंप्यूटेशन स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं उन्हें बहुत मुश्किल हो रही है कि तीन टुकड़ों में तोड़ा कैसे गया है। तो मेरा आज का ये वीडियो उसी से रिलेटेड है कि तीन टुकड़ों में तोड़ा कैसे गया है, और हम फिर मनोवा का क्वेश्चन अटेंड करेंगे। तो मुझे भी ये किसी ने सिखाया तो मैं उससे सीख के आपको बताऊंगा। तो इधर क्या किया है हमने, सबसे पहले जो वैल्यूज़ दे रखी है उन पूरी वैल्यूज़ को हमने एक मैट्रिक्स में लिख दिया है, ऑब्जर्वेशन मैट्रिक्स नाम की। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इधर ऑब्जर्वेशन मैट्रिक्स है इधर, और फिर उसके साइड में तीन तीन मैट्रिक्स लिख रखी है, मीन मैट्रिक्स, ट्रीटमेंट इफेक्ट और रेसिडुअल। तो हमें अभी पता करना है कि ये ऑब्जर्वेशन मैट्रिक्स को तीन पार्ट्स में कैसे ब्रेक किया गया है। सबसे पहले जो मीन मैट्रिक्स है उसमें जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि 9 + 6 + 9 + 0 + 2 + 3 + 1 + 2 इससे 4 आ जाएगा। तो मीन मैट्रिक्स में पूरी सेम वैल्यूज रहेगी। तो जहाँ पर भी वैल्यू रहेगी उधर 4 4 4 लिख देना, जो भी मीन आएगा, इस केस में 4 है। और जो अभी ट्रीटमेंट इफेक्ट है, ट्रीटमेंट इफेक्ट में हम क्या करेंगे कि जैसे अभी हमें x11 निकालना है, इधर ऑब्जर्वेशन में x11 इज 9। तो x11 निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि ट्रीटमेंट इफेक्ट में x11 निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो भी वैल्यू है x11 ऑब्जर्वेशन में, उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे उस रो के मीन से। तो इस केस में रो का मीन कितना है, 9 + 6 + 9 इज 8, और टोटल का मीन है 4। तो 8 - 4 इज 4। ऐसे ही हम हर मैट्रिक्स हर एलिमेंट के लिए करेंगे। जैसे मान लीजिए हम अभी x12 की बात करेंगे, तो x12 इज 6, तो मीन कितना हुआ इसका, वही होगा 4 ही होगा, क्योंकि वैल्यू पे तो डिपेंड करता ही नहीं है ट्रीटमेंट इफेक्ट। इट डिपेंड्स ऑन रो का मीन और मैट्रिक्स का मीन। अब जो तीसरा वैल्यू है रेसिडुअल, ये जो है ये वैल्यू पे डिपेंड करेगा। इसमें हम क्या करते हैं कि जो ऑब्जर्वेशन में वैल्यू दे रखी है उसे हम रो के मीन से माइनस करेंगे। तो रेसिडुअल का x11 क्या होगा कि ऑब्जर्वेशन का x11 माइनस द मीन ऑफ द मैट्रिक्स। तो इधर कितना होगा, 9 - 8, इट वुड गिव 1। तो ऐसे ही हम फिर x12 की वैल्यू निकालेंगे। x12 की वैल्यू क्या होगी, 6 - 8 - 2। ऐसे ही हम x13 की वैल्यू निकालेंगे। x13 की वैल्यू होगी 9 - 8 1। तो इससे आपको अभी थोड़ा बहुत आइडिया समझ गया होगा कि तीन पार्ट्स में कैसे ब्रेक किया गया है। अब हम सीधा मनोवा की बात करेंगे, क्योंकि अनोवा पेपर में नहीं आ रहा है। तो मनोवा में भी हम सेम ही चीज़ करेंगे, पर बताता हूँ आपको। तो जैसे कि आप देख रहे हैं एग्जाम्पल 6.9, यहाँ पे जो ये 9 3 6 2 9 7 ये सब दे रखा है, ये है मैट्रिक्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो वेक्टर्स है, ये अनुभव और मनोवा में क्या डिफरेंस है कि अनुभव इज लाइक डिग्री 1 वेक्टर, यहाँ पे डिग्री 2 वेक्टर है। तो हम बेसिकली इसको डिग्री 1 में तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो जो पहला मैट्रिक्स रहेगा उसमें हम क्या करेंगे कि जो भी सारी टॉप वैल्यूज हैं, जैसे कि 9 6 9 फ्रॉम द फर्स्ट रो, सेकेंड रो से 0 2, थर्ड रो से 3 1 2, इसका एक मैट्रिक्स बना देंगे। और जो दूसरा मैट्रिक्स रहेगा वो रहेगा सेकेंड रो ऑफ द फर्स्ट सब डिवीजन, तो उसका होगा 3 2 7, फिर वैसे 4 0, फिर वैसे 8 9 7। तो अभी हम सिमिलरली जैसे अनोवा में हमने तीन पार्ट्स में ब्रेक किया था, वही चीज़ वापस। तो फर्स्ट मैट्रिक्स के लिए मीन कैसे होगा, 9 + 6 + 9 + 0 + 2 + 3 + 1 2 डिवाइड बाय 8। इससे हमें मीन आ जाएगा 4। तो 4 पूरी वैल्यू इसमें फिल हो जाएगी। अब उसके बाद हम ट्रीटमेंट इफेक्ट लिखेंगे। ट्रीटमेंट इफेक्ट के लिए क्या फॉर्मूला था ये कि जो भी रो मैट्रिक्स है, रो का मीन है, उसको हम टोटल मीन से माइनस कर देंगे। तो इस केस में कितना है, रो का मीन है 8,
टोटल मीन है 4, तो 8 माइनस 4 4। वैसे ही मान लीजिए अभी हम x21 निकालना चाहिए ट्रीटमेंट इफेक्ट का, तो ट्रीटमेंट इफेक्ट का x21 क्या होगा, मीन इज 1, टोटल मीन इज 4, तो 1 माइनस 4 इज -3। तो ऐसे ही हम ट्रीटमेंट इफेक्ट निकाल लेंगे। फिर इसका रेसिडुअल, रेसिडुअल का क्या फॉर्मूला होता था, रेसिडुअल का फॉर्मूला होता था कि जो एलिमेंट है, जैसे इस केस में x11 9 ले लेते हैं, x11 इज 9, तो x11 माइनस x1 मतलब जो रो की वैल्यू है, रो की वैल्यू का मीन। तो इस केस में 8 है, फर्स्ट रो की वैल्यू का फर्स्ट रो की वैल्यू का मीन है 8, तो 9 माइनस 8 इज 1। तो ऐसे ही फिर हम 6 माइनस 8 इज -2, 9 माइनस 8 इज 1। तो सेकेंड रो का मीन है 1, तो 0 माइनस 1 -1, 2 माइनस 1 1। तो ऐसे हमने तीन में वापस ब्रेक कर दिया। अब हम बात करेंगे, हमें अभी वेरीफाई करना होता है कि हमने सही किया है कि नहीं। तो हम एस एस ऑब्जर्वेशन इक्वल टू एस एस मीन प्लस एस एस टी आर प्लस एस एस रेसिडुअल, ऐसे 3 टुकड़ों में ब्रेक कर दिया था हमने। तो बस हम वेरीफाई कर देंगे। तो सम कैसा होगा, अभी हम एस एस इज लाइक सम ऑफ स्क्वायर्स, तो ऑब्जर्वेशन में सम ऑफ स्क्वायर्स की बात करेंगे हम। तो 9 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ऐसे जब हम करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारे पास 216। वैसे एस एस मीन, तो इट्स लाइक 4 स्क्वायर इंटू 8 विच इज 128। ऐसे फिर ट्रीटमेंट इफेक्ट, फिर रेसिडुअल। तो फाइनली हमें टोटल एस एस करेक्टेड चाहिए। तो एस एस करेक्टेड इज एस एस ऑब्जर्वेशन माइनस एस एस मीन। एस एस मीन तो हमें मालूम ही है 128, और एस एस ऑब्जर्वेशन भी मालूम ही है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 88 आ जाएगा। तो ये हो गया एक सब प्रॉब्लम। अब दूसरा सब प्रॉब्लम क्या था, वो 3 2 7 4 0 8 9 7 वाली मैट्रिक्स। तो उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट, मीन निकाल लेंगे सबसे पहले, तो वैल्यू 5 आएगी। फिर ट्रीटमेंट इफेक्ट कैसे होगा, इट इज एक्स रो का बार माइनस होल का बार। तो इस केस में 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 7 इज 12, 12 बाई 3 इज 4, 4 माइनस 5, क्योंकि टोटल मीन 5 है और रो का मीन 4 है, तो 4 माइनस 5 -1, तो पूरी रो में -1। वैसे सेकेंड का मीन कितना हुआ 2, टोटल मीन 5, तो 2 माइनस 5 -3 ऐसे ही। तो अभी जो आखिरी चीज़ है रेसिडुअल, रेसिडुअल में क्या करेंगे हम, वापस वही चीज़ कि जो एलिमेंट है उस एलिमेंट को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे मीन से, रो के मीन से। तो 3 माइनस 4 -1, 2 माइनस 4 -2, 7 माइनस 4 3। अब सेकेंड रो की बात करेंगे तो 4 माइनस 2 2, 0 माइनस 2 -2, ऐसे तीसरे रो के लिए। फिर हम वेरीफाई कर देंगे, तो इससे हम टोटल एस एस करेक्टेड लिखेंगे। टोटल एस एस करेक्टेड इज इक्वल टू एस एस ऑब्जर्वेशन माइनस एस एस मीन। एस एस ऑब्जर्वेशन इज 272 जैसे कि आप देख रहे हैं, और एस एस मीन इज 200, तो इससे 72 की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें हमें क्वेश्चन आना चाहिए कि हम अभी इन दोनों को जोड़ेंगे कैसे। ऑब्वियसली ऐसा क्वेश्चन आएगा कि अभी दो अलग चीज़ें तो कर दी, पर हमें तो एक ही आंसर चाहिए, तो जोड़ेंगे कैसे। तो अभी यही चीज़ हम करेंगे कि हम जोड़ते कैसे हैं। पहली चीज़, दो मैट्रिक्स के दो टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, एक होता है डॉट प्रोडक्ट, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट में वो सिंपल सा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं कि रो इज मल्टीप्लाइड विद करस्पॉन्डिंग कॉलम्स, और उनका सम निकाल के वैल्यू लिखते हैं। पर हम इस केस में क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है कि एलिमेंट बाय एलिमेंट मल्टीप्लाई होता है। तो जैसे कि अभी हमें वही सारी चीज़ें वापस निकालनी है, मीन, ट्रीटमेंट इफेक्ट और रेसिडुअल। तो अभी हमें मीन टोटल निकालना है, ट्रीटमेंट टोटल निकालना है, रेसिडुअल टोटल का निकालना है। तो हम क्या करते हैं कि जैसे इधर फर्स्ट एलिमेंट इज 9, इस मैट्रिक्स में जो 969 वाली मैट्रिक्स है, उसमें फर्स्ट एलिमेंट इज 9, और ये जो दूसरी मैट्रिक्स है 3 2 7, इसका फर्स्ट एलिमेंट है 3। तो हम क्या करते हैं टोटल में, तो सीधे सीधे हम 9 इंटू 3 प्लस इधर दूसरी एलिमेंट 6 है और दूसरा एलिमेंट 2 है, तो 9 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 2 प्लस 9 इंटू 7 प्लस 0 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 0। देखिए आप इधर देख सकते हैं, इसका सम 149 आएगा। ये देखिए आखिरी रो, सेकेंड लास्ट रो 149, यही चीज़। वैसे ही मीन का निकालेंगे 4 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 5 इक्वल टू ऐसा वैल्यू हो जाएगी। फिर ट्रीटमेंट का भी सेम कॉन्सेप्ट, 4 इंटू -1 प्लस 4 इंटू -1 प्लस 4 इंटू -1, तो इससे ट्रीटमेंट की वैल्यू आ जाएगी। फिर उसी से हम रेसिडुअल की वैल्यू लिखेंगे,
रेसिडुअल इज सिमिलर 1 इंटू -1 प्लस -2 इंटू -2, तो ऐसे 1 इंटू 3 प्लस 2 -1 इंटू 2, तो इससे हम वैल्यू लिख लेंगे पूरी पूरी। तो फाइनली हम क्या करते हैं, जैसे उसमें किया था, टोटल करेक्टेड लिखते हैं ना, तो टोटल करेक्टेड में यही होता है कि टोटल क्रॉस प्रोडक्ट माइनस मीन, तो टोटल की वैल्यूज माइनस होगी तो इधर -11 आ जाएगा। तो अभी पूरी कैलकुलेशन खत्म हो गई, अभी थोड़ा सा बचा है। अभी हम फाइनली मनोवा टेबल लिखेंगे। मनोवा टेबल है ये, देखिए आप मनोवा टेबल, तो मनोवा टेबल में दो चीज़ें रहेगी, ट्रीटमेंट, रेसिडुअल और टोटल। अभी सबसे पहले आप ये मैट्रिक्स देखेंगे तो आपको लगेगा कि क्या हो गया यहाँ से यहाँ, तो जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, जैसे ट्रीटमेंट वाली मैट्रिक्स लीजिए आप, तो इसमें x12 और x21 सेम है, तो ये x12 और x21 जो है ये है टोटल वाले का वैल्यू। टोटल मतलब जो हमने क्रॉस प्रोडक्ट किया था, ट्रीटमेंट में देखिए आप -12 लिख रखा है, तो वही -12 दोनों में लिखते हैं। और जो x11 है और x22 है, ये जो हमने पहले मैट्रिक्स ली थी, x11 इज पहले मैट्रिक्स से जो वैल्यू आई थी हमारे पास 78, देखिए SSTR ट्रीटमेंट इफेक्ट 78 है, तो 78 सीधा x11 में आएगा। और वही चीज़ अभी हम अगर सेकेंड मैट्रिक्स में देखेंगे, SSTR इट इज़ 48, तो हम ट्रीटमेंट का x22 में 48 डाल देंगे। सेम कॉन्सेप्ट्स गोस विथ रेसिडुअल, रेसिडुअल में भी सेम प्रिंसिपल डायगोनल में दोनों वैल्यूज डाल देंगे जो टोटल की वैल्यू थी। जैसे रेसिडुअल में इधर 1 आया था, तो 1 दोनों में, x12 और x21 में 1 1 आएगा। और फिर जो x11 है, x11 इज जो 10 आया था एस रेस से, देखिए अब इधर दिख रहा होगा आपको 78 प्लस 10, और वैसे ही अभी x22 में भी 24, तो देखिए रेसिडुअल आ गया, वैसे टोटल भी लिख देंगे। जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है मैं आपको बताता हूँ। तो हम फाइनली ये इक्वेशन क्या होता है कि टोटल इक्वल टू ट्रीटमेंट प्लस रेसिडुअल। अब फाइनली हमें विल्क्स लैम्डा की वैल्यू चाहिए। अब मैं आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ये जो भी लिख रखा है डब्ल्यू बी प्लस डब्ल्यू, इससे हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। विल्क्स लैम्डा जो है ये है जो 10 1, ये जो है रेसिडुअल बाय टोटल, बस याद कीजिए आप, रेसिडुअल बाय टोटल। इसको जैसे हम डिवाइड करेंगे, हमें मतलब डिवाइड मतलब इनके डिटर्मिनेंट्स को, तो रेसिडुअल का डिटर्मिनेंट निकालेंगे और टोटल का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे, हमारे पास विल्क लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। तो आपको ये जो बड़ा सा फॉर्मूला दिख रहा होगा, 1 माइनस अंडर रूट विल्क्स लैम्डा बाय अंडर रूट विल्क्स लैम्डा इंटू सिग्मा एन एल माइनस जी माइनस वन बाई जी माइनस वन। तो सर इसे याद करना होगा आपको, जैसे कि ओपन बुक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर भी इसको, ये मेन फार्मूला, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ कि जी मतलब नंबर ऑफ रोज एंड सिग्मा एन एल इज लाइक नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इस केस में आपको लगेगा कि एलिमेंट 16 होंगे, पर एलिमेंट 16 नहीं होंगे क्योंकि 8 ही होंगे, क्योंकि 8 के अंदर इट्स अ 2 डिग्री वेक्टर, तो बस हम 8 लेंगे, तो एन एल की वैल्यू 8 आ जाएगी। तो देखिए आप, सिग्मा एन एल इज 8 माइनस 3, क्योंकि 3 रो है, तो 8 माइनस 3 माइनस 1 बाई 3 माइनस 1। विल्क्स लैम्डा की वैल्यू ऊपर से आ गई, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। अभी मैं आपको डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की बात करता हूँ। जैसे ट्रीटमेंट में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आप याद कर लीजिए, जी माइनस 1 होगा, आपको लिखना पड़ेगा ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जी माइनस 1। रेसिडुअल में सिग्मा एन एल क्या था, 8 माइनस जी, तो आपको याद करना होगा कि रेसिडुअल में सिग्मा एन एल माइनस जी होता है, और टोटल में सिग्मा एन एल माइनस 1। ये अब मुझे मालूम नहीं है, मैंने विथ ट्रायल एंड एरर देखा है कि कैसे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आए, पर मुझे मोस्ट प्रोबेबली यही लग रहा है। और तो हम इससे क्या करेंगे, अभी एफ डिस्ट्रीब्यूशन का तो टेबल मालूम ही होगा आपको। एफ डिस्ट्रीब्यूशन में नेगेटिव वाई एक्सिस में भी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं, एक्स एक्सिस में भी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ही होते हैं। तो हम दो वैल्यूज डिवाइड कर रहे हैं, तो इसमें इन्होंने 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो हम याद कर लेंगे कि जब भी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आएगा हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे उन्हें और फिर चेक करेंगे। तो देखिए 2 इंटू जी माइनस वन, जैसे कि मैंने आपको इधर बताया था ट्रीटमेंट में 2 इंटू जी माइनस वन, तो 2 इंटू 2 4, वही चीज़ रेसिडुअल में 2 इंटू सिग्मा एन एल माइनस जी माइनस वन, तो इससे वैल्यू आएगी, इससे 4,8 आएगी, तो हम 4,8 में एफ टेबल में देखेंगे, हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू 8.19 है, एफ टेबल में है 7.01, तो सिंस हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू ज़्यादा है एफ टेबल से, तो वी रिजेक्ट at 99% of level of significance।
आशा करता हूँ आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा। अगर आप इस स्लाइड्स में एक बार देखेंगे तो आपको पूरा समझ आ जाएगा। धन्यवाद।